अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरा नाम है सबा और मैं खुद को सबा दी ग्रेट कहती हूँ। आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं 9 और आज हम जा रहे हैं बाहर नाश्ता करने फैमिली के साथ। और आज हमारी नाश्ते की ट्रीट है समीर की तरफ से। तो हमारा पेट भराने से पहले वॉलेट का पेट भराना ज्यादा जरूरी था, तो वॉलेट का पेट भरा के हम पहुँचे हाफिज अपना पेट भरने के लिए। क्योंकि अगर हलवा पूरी खानी है तो हाफिज की ही खाएंगे, क्योंकि हाफिज से बेहतर मुझे कोई हलवा पूरी समझ में नहीं आती। तो यहाँ खाने से पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो पहले हमने बिल बनवाया, उसके बाद हलवा पूरी का थोड़ा सा शॉर्ट्स लेते हुए हम पहुँचे नीचे बेसमेंट में, क्योंकि बेसमेंट में है फैमिली के लिए सिटिंग एरिया। आज संडे है तो काफ़ी रश होता है, इतनी सुबह आने पर भी हमें काफ़ी रश मिला, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट करने के बाद हमें जगह मिल गई। उसके बाद हमने अपना ऑर्डर मंगवाया और मज़े से हलवा पूरी एंजॉय करी। यहाँ की बस मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती कि यहाँ पे आपको हलवा पूरी खाने के बाद चाय नहीं मिलती, तो बस इसी वजह से हम हलवा पूरी एंजॉय करने के बाद पहुँचे प्याला होटल चाय पीने के लिए। यहाँ की चाय भी अच्छी होती है मगर ताज से अच्छी नहीं होती। सबसे बेस्ट चाय है ताज की और ये आता है फिर सेकंड नंबर पे। जब तक मैंने ताज की चाय नहीं पी थी तो ये फर्स्ट नंबर पे थी, लेकिन जब से ताज की चाय पी है तो फिर ये आ गई है सेकंड नंबर पर। चाय का हम वेट कर रहे थे और यहाँ छोटे शहजादे अपने मामू मामी के साथ खेल रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। मेरा ये छोटा पिद्दी बहुत ही शरारती है। यहाँ पे चीनी रखी हुई थी तो मैं इसको मना कर रही थी कि चीनी नहीं खानी है और इसके मामू कह रहे थे खा लो, तो ये मुझे चिढ़ा रहा था चीनी खा के। साथ साथ हमारी चाय भी आ चुकी थी तो हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे और गर्मा गर्म चाय हलवा पूरी के बाद तो फिर क्या ही बात है। चाय खत्म करने के बाद रास्ते में आ जाती है नर्सरी, जो कि मेरा बहुत दिन से जाने का इरादा बन रहा था और मैं जा नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा अब आए हैं इस तरफ तो नर्सरी भी चलते हैं और कुछ प्लांट्स ले लेते हैं, जो कि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी लेने का। इस तरफ आना ही नहीं हो रहा था तो इस वजह से हर बार रह जाता था प्लांट्स लाना। और बच्चे तो ऐसे पागल हो गए थे मट्टी देख के, पौधे देख के, कि बस छोटे शहजादे तो काबू में ही नहीं आते वैसे भी ऐसी जगहों पर जाके। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो बोल रहा था सारे पौधे ले लें। और मैंने यहाँ पे कहा था कि भाई जिसको जो पसंद आएगा और जो जौन सा प्लांट लेगा उसके पैसे वो खुद देगा। हालांकि सजाने का शौक मुझे है, पौधे रखने का शौक मुझे है। ये लोग बेचारे तो मेरे साथ बस नर्सरी घूमने आए थे। और यहाँ पे बच्चों को टूटे हुए फ्लावर्स मिल गए थे गेंदे के। लेने आई थी मैं सिर्फ 2-3 और लेके जा रही हूँ माशाल्लाह 7 प्लांट्स। तो घर आने के बाद नासिर को लगा दिया था मैंने ड्यूटी से कि चलो भाई अब आपकी बारी है, जल्दी जल्दी मिट्टी मिलाएं और सारे प्लांट्स को पॉट्स के अंदर शिफ्ट करें। 2 प्लांट्स हमने लिए थे पॉट्स के अंदर और बाकी हम विदाउट पॉट्स लेकर आए थे, तो उन सबको पॉट में शिफ्ट करना था। तो ये रहे मेरे प्लांट्स पॉट्स में शिफ्ट करने के बाद और सेटिंग करने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं। पॉट्स की सेटिंग तो हो गई, अब घर गंदा जो हुआ है उसको करना था साफ। तो मैंने सारी साफ सफाई की घर की, उसके बाद कपड़े धोए बच्चों के और यहाँ मेरे बड़े शहजादे पतंग उड़ाने में मसरूफ थे। अब ऊपर आई ही हूँ तो आप लोगों को अपनी मुर्गियाँ भी दिखा दूँ। जितने भी चूजे थे वो सब बड़े हो गए हैं और मुर्गा मुर्गी बन गए हैं। यहाँ से फारिग होने के बाद मैं मार्केट चली गई थी, तो मार्केट में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे हाथ में सामान था। तो कुछ सामान लेके आना था मुझे घर का जो ख़त्म हो गया था, तो वो सामान लाने के बाद उन्हें डब्बों में शिफ्ट किया। कहने को तो आज संडे है और संडे को कहते हैं कि बड़ा कोई सुकून का दिन होता है, लेकिन संडे सबसे ज़्यादा बिजी डे होता है। या तो आपको सुबह की नींद सुकून की मिल जाएगी, अगर आपने नाश्ता बाहर करना है, नाश्ते का मज़ा लेना है, तो फिर आपको सुबह की नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो एक तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि नाश्ते के लिए जाना था, ऊपर से फिर घर आने के बाद बहुत सारे काम मेरे मुंतज़िर थे, जैसे कि प्लांट्स को शिफ्ट करना था, घर की सफाई करनी थी, बच्चों के कपड़े धोने थे, पोछा लगाना था, डस्टिंग करनी थी। उसके बाद मार्केट गई, मार्केट से आने के बाद ये सब सामान जगह पे रखा, जो बॉक्सेस में डालना था वो बॉक्सेस में डाला, बाकी जो जहाँ रखने का था वो वहाँ रखा। और काम यहाँ पे अभी खत्म नहीं होते क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो बच्चों के सर्दियों के कपड़े बिस्तर सब कुछ निकालना था स्टोर से और स्टोर की सफाई भी करनी थी और मुझे खाना भी पकाना है। मैंने सोचा पहले सफाई कर लेते हैं स्टोर की, उसके बाद खाना बना लेंगे। खाना बने ना बने मगर इन दोनों ने मेरे दिमाग की दही जरूर बना दी है। इतनी शरारतें पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं दोनों, खेलेंगे भी साथ, लड़ेंगे भी साथ और यहाँ ऐसे प्यार मोहब्बत हो रही है कि पता नहीं कब से बिछड़े हुए थे। साथ साथ मेरी चाय भी बन रही थी क्योंकि मियाँ जी से कुछ काम कराने थे, तो इसलिए रिश्वत में चाय देनी बहुत जरूरी थी। हम आ जाते हैं अपने स्टोर की तरफ
तरफ तो इस रूम में मेरा स्टोर भी है। स्टोर की वजह से इस कमरे का ये हाल हुआ हुआ था। ये तो शुक्र है कि नासिर घर पे थे और उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ करवा लिया, वरना मैं तो अकेले बिल्कुल नहीं कर पाती। थैंक यू प्यारे हस्बैंड जी मेरी हेल्प कराने के लिए। स्टोर का सारा सामान समेटने के बाद रूम को वापस उसकी पुरानी हालत पे लाना था, जिसके लिए मुझे बड़ी ही मेहनत करनी पड़ी। रात के बज गए थे कोई 11:30 इसी में, और मैंने खाना भी नहीं पकाया था। वो तो शुक्र है कि मैंने शाम में मैरिनेट करके गोश्त को रख दिया था, तो इसलिए फटाफट कुकर में 15 मिनट में तैयार हो गया खाना। तो सालन को मैंने पतीली में शिफ्ट किया। पतीली में शिफ्ट करने के बाद थोड़ा सा भुना और फिर कोयले का दम लगा लिया। खाना मेरा रेडी हो गया था और थोड़ी सी मैंने प्याज भी काट ली थी फटाफट से, और रोटी नासिर बाहर से लेके आ गए थे क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब मैं रोटी बनाऊं। फिर हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद यहाँ पड़े हुए थे मेरे इंतजार में बहुत सारे बर्तन, क्योंकि शाम की चाय के, रात के खाने के, स्टोर की सफाई के चक्कर में कोई भी बर्तन नहीं धुला। तो बस फिर मैंने किचन नीट एंड क्लीन किया और इसी के साथ मेरा दिन भी खत्म हुआ और मेरा व्लॉग भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फॉलो।